अस्सलाम वालेकुम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे खैर वाफियत के साथ। तो जी, सबसे पहले तो दो अपॉलॉजीज़ हैं। जो एक है जी, मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं 14 अगस्त पर सेकंड ब्लॉग भी बनाऊंगा, बट नहीं बना सका। लाइट चली गई थी, तैयार हो गए थे, तो फिर फैमिली के साथ प्लान था कि हम चलेंगे बाहर जो डेकोरेशन हैं वो देखने, जो अपने इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से थी। वहाँ से वापस आया तो फिर लाइट ने तंग किया। उसके बाद फिर मेरी अपनी लाइट ख़राब हो गई, फिर मेरा माइक ख़राब हो गया। तो वो अल्लाह ताला भला करे। मेरी गली में मेरे नेबर हैं बिलाल भाई, उनका भी यूट्यूब चैनल है बिलाल उल्फत के नाम से। तो उनको इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरे माइक के अंदर एक सेल है वो ख़राब हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि इसमें सेल भी डलता है। फिर उन्होंने मुझे टाइम निकाला, मेरे साथ गए हैं, मुझे वो सेल भी लेकर दिया। प्लस मेरी जो लाइट ख़राब हो गई थी वो भी नई परचेज़ करवाई है। तो उनकी भी अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए उनकी मुश्किलात में, और उनको स्पेशल थैंक्स है। और उनके चैनल का लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो काइंडली उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैमरे के इक्विपमेंट से रिलेटेड उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस वो अपने चैनल पे डालते रहते हैं। सेकंड अपॉलॉजी ये थी कि लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ अरशद नदीम भाई, जो हमारे माशाल्लाह नेशनल एथलीट और चैम्पियन भी हैं जेवलिन थ्रो के, उनका सिर्फ नाम लिया था। जबकि बाकी भी हमारे एथलीट्स थे, जिस तरह नूर दस्तगीर भट्ट भाई हैं, इनाम भट्ट है, इनायतुल्ला, उस्मान बशीर, इस तरह के काफ़ी सारे एथलीट्स थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में रिसेंटली भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और माशाल्लाह मेडल्स विन किए हैं। तो जो मेरा उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपना एक मैसेज भी है जो मैं शेयर करूँगा, और वो ये है कि जी, बहैसियत कौम हम भी और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, कि हम लोग क्रिकेट जो है, जो दुनिया का सेकंड मोस्ट फेमस स्पोर्ट है, इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स में भी हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट लें और अपने एथलीट्स को मोटिवेट करें। क्योंकि एज़ अ नेशन आप जानते हैं कि हम लोगों की, एज़ अ पाकिस्तानी नेशन की जो इमेज है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है दुनिया की नज़र में, और हमारी रैंकिंग्स भी बहुत लो हैं। तो इसकी भी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम लोग जो 10 साल पहले इंडिया ने फ़ैसला लिया था और उस पर काम करें, जिसका नतीजा अब उनको माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि उनकी जो मेडल्स का स्कोरिंग बोर्ड है उसके ऊपर भी वो 5th पोजीशन पे आई थिंक इंटरनेशनली, और हम लोग भी 15th में, जो कि 15th बुरा नंबर नहीं है कंसीडरिंग दैट कि हम लोग, जो हमारी गवर्नमेंट अभी हमारे एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करती, और वो ऐसे जो अनमोल हीरे जिन्होंने ख़ुद को तराशा और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेडल्स विन किए हैं, उसमें भी हम लोग माशाल्लाह 15th नंबर पे हैं, जो कि मज़ीद इम्प्रूव हो सकता है। तो वो ऐसे ही होगा जब हमारी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे, हमारी जो नेशन है ऐसे स्पोर्ट्स में एथलीट्स को मोटिवेट करें, और हमारी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करें, ताकि वो इन स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग्स करें और वो फिर प्लेटफॉर्म्स पे जाके परफॉर्म करें, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, मेडल्स विन करें, और हमारा जो झंडा है उसको लहराएं दूसरों के सामने, ताकि इससे हमारे जो मुल्क की एक सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने जा सके। अगर आप बज़ाहिर देखें तो हमारी जो आजकल की जनरेशन है, इसमें एक मायूसी वाली हालत इस वजह से भी है कि वैसे अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, जॉब्स नहीं है, फ्यूचर नहीं किसी को अपना प्रॉपर नज़र आ रहा पॉजिटिव। तो उस पे ये है कि फिर वो इस तरह की गेम्स, जो मोबाइल गेम्स हैं, इनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस पे सिर्फ उनका माइंड यूज़ हो रहा होता है, बॉडी उनकी वैसे ही स्टेबल पोजीशन में रहती है। तो उसे माइंड, नो डाउट ऐसी गेम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो ई गेम्स है माशाल्लाह, उसमें भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो ई गेम्स खेलते हैं, उसमें उनका माइंड जो है वो डिफरेंट ट्रिक्स को वो यूज़ करते हैं, जिससे उनके माइंड भी जो है वो अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। बट लेकिन उसमें हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी यूथ की कोई नहीं है। तो जब तक आपने इंग्लिश में भी सुना होगा कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये इसी तरह हो सकता है जब तक हमारी जो जनरेशन है, जो एथलीट्स हैं, वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म ना करें, स्पोर्ट्स ना खेलें। और जब वो खेलेंगे तो फिर उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो गवर्नमेंट जो है आपके सामने, अब जो हमारे माशाल्लाह एथलीट्स मेडल्स विन करके हैं, उनको गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कैश जो प्राइज़ दिया है वो दिया है। तो इस तरह उनको वो भी मोटिवेट होंगे। और अब मैं जानता हूँ, मेरे दिल में एक बिलीफ है कि माशाल्लाह ये जो अब हमारे एथलीट्स हैं, जो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स विन करके आए हैं, उनको देख के बहुत सारी यूथ इंस्पायर होगी, और इसी तरह ये एक चेंज जो है ये मज़ीद बेहतर होगी। तो इसमें लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर गवर्नमेंट उनको थोड़ा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हमारे पास ऐसी एकेडमीज़ हो जहाँ पर वो ट्रेनिंग ले सकें, तो उससे ये है कि हमारे इंशाल्लाह जो ये खोए हुए हीरे हैं, जो हिडन डायमंड्स हैं, ये भी इंशाल्लाह सामने आएंगे। हमने पहले ही 75 ईयर्स की अपनी हिस्ट्री के अंदर हमने बहुत सारे अनमोल हीरे खो दिए हुए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म्स पे जाके परफॉर्म कर सकते थे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे, मेडल्स विन करने का उनके अंदर टैलेंट था, बट रिसोर्सेज की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो बैक फुट पे रहे हैं और हमने ऐसे हीरों को खो दिया है। वो हमारे लॉस्ट डायमंड्स थे। अभी हमारे हिडन डायमंड्स हैं जो कि इंशाल्लाह अब यूथ इंस्पायर होगी हमारे एथलीट्स के साथ, तो वो मज़ीद आगे अपने हमारे एथलीट्स सामने आएंगे जो कि फिर इंटरनेशनल लेवल्स पर जाके परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था जी, गवर्नमेंट के नाम भी, हमारी नेशन के नाम पे भी, कि आप क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखें। जो अभी आप ये देखें ना कि जो हमारा नेशनल स्पोर्ट था हॉकी, उसी के ऊपर ही हमारी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। हम लोग उसमें भी रैंकिंग्स में बहुत लो है, हमारी टीम को इतने अच्छे लैब रैंकिंग में नहीं आती हैं जो हमारी नेशनल टीम है हॉकी की। जबकि क्रिकेट टीम को देखें तो वो माशाल्लाह टॉप रैंकिंग्स के अंदर आती है कहीं ना कहीं। तो इसमें यही है कि हम दूसरे स्पोर्ट्स को भी तवज्जो दें, और हमारी यूथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इससे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। जॉब ज़रूरी नहीं कि सारे डॉक्टर इंजीनियर बने कि तब भी वो कुछ कर सकते हैं। अब उनके लिए भी अब तो खैर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, आपके सामने ही है जॉब्स के जो हालात हैं, स्पेशली कोविड-19 के बाद जो हालात हुए हैं। तो उसके बाद ये है कि अब इस तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ओपन होंगी, प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, तो इससे आपकी जो बेरोज़गारी है वो भी कम होगी। नौजवान कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट होगा कि हम स्पोर्ट्स, जो फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हों, और हम अपना ऐसे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाके हम लोग परफॉर्म करें। और इससे ये कि हमारा सॉफ्ट इमेज भी रिप्रेजेंट होगा पूरी दुनिया के सामने, और हम लोगों का भी जो हमारी बहसीत कौम है, एक हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है जब ये मायूस कुन हालात में हम ऐसे देखते हैं कि हमारे एथलीट्स ने माशाल्लाह हमें इंडिपेंडेंस डे पे गिफ्ट दिया है कि इतने सारे उन्होंने मेडल्स विन किए हैं। तो ऐसे हमें भी एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, पॉजिटिव हम लोगों का भी माइंड होता है कि यार कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने हमें पीछे नहीं रखा हुआ, हम इस दौड़ में सबके साथ ही हैं। तो इस तरह बाकी फिर हमारे जो एथलीट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और इस तरह से एक इंशाल्लाह हेल्दी माशरा जो है वो सबके सामने आएगा। तो इससे हमारे जो अनमोल हीरे हैं, जो कि हिडन हमारे डायमंड्स हैं, जो लॉस्ट डायमंड्स थे और जो हिडन डायमंड है, इनका मिलकर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और यही थे वो लॉस्ट डायमंड्स जो कि हमने 75 ईयर्स की हिस्ट्री में हम लोगों ने खोए हैं। लेकिन अब वो वक्त है कि हमें फ़ैसला लेना पड़ेगा, जो कि 10 साल पहले इंडिया ने लिया था, और माशाल्लाह वो इंटरनेशनल स्कोर बोर्ड पे 5th रैंकिंग पे आई थिंक। तो अब हम लोग भी, ताकि अपनी रैंकिंग को बेटर कर सकें, अपनी इमेज को पॉजिटिव कर सकें, और हमारी जो यंग जनरेशन है इसको एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी मिल सके इस माशरे में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए। और यही मेरा मैसेज था। अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, प्लस इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।